हाय स्टूडेंट, मैं प्रदीप सिंह राठौर एक बार फिर से अध्याय 13 प्रश्नावली 13.3 क्लास 10th एनसीईआरटी और सीबीएसई की बुक में से दूसरा जो सवाल है उसको लेकर के आया हूँ जिसमें दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए जब इसको हम हल करेंगे तो इसको समझें इसको, क्योंकि बहुत अच्छी तरह समझ में आपके आने वाला है। तो इसके लिए हम इसको भी डायग्राम बना देते हैं। इसके सबसे पहले एक छोटा गोला बना लें जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इसको हम R1 मान लें। फिर एक और गोला है जो इससे बड़ा है और उसकी त्रिज्या को मान लें हम, जो 8 सेंटीमीटर दी है और ये R2 है। फिर एक और गोला है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एक और बना दें। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है और इसकी त्रिज्या R3 मानी। अब इन तीनों गोलों से एक ठोस गोला बनाया जाना है। तो जितनी धातु इन तीनों गोलों में होगी उतनी अकेली इस ठोस गोले में होगी और इस ठोस गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। मान लें ये कैपिटल R सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इन तीनों गोलों का आयतन उतना ही होगा जितना इस अकेले गोले का होगा। चूँकि जिसका भी मान हमें निकालना होता है इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे। और इन जो सब चीज़ें जो दी गई हैं इनकी पहले हम इन सभी गोलों की त्रिज्याएँ लिख लें। पहले गोले की जो त्रिज्या है, पहले गोले की त्रिज्या, तीनों गोलों की त्रिज्या हमें इस प्रकार लिख लेनी है। R1 बराबर 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तीसरे गोले की जो त्रिज्या है R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब इन तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो माना बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R सेंटीमीटर है। तो प्रश्नानुसार इस बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों का कुल आयतन। हम इस प्रकार इसको लिख लेंगे। जिस चीज़ का मान निकालना है उसको बाएं तरफ, तो उसको पहले लिखें। बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों का कुल आयतन। अब इसमें गोलों के आयतन का सूत्र लगना है। तीनों गोलों का कुल आयतन। तो बड़े गोले के आयतन के लिए 4/3 पाई और कैपिटल R त्रिज्या होने के कारण इस पे हम R पे 3 की घात लिखेंगे। और इन तीनों गोलों के आयतन के लिए पहला गोला है 4/3 पाई और इसकी R1 स्मॉल R1 है और उस पर 3 की घात, प्लस दूसरा जो गोला है उसके लिए इसका आयतन होगा 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या R2 है तो R2 पे 3 की घात, प्लस 4/3 पाई और जो तीसरा गोला है R3 इसकी त्रिज्या है तो इस पे भी 3 की घात। ये तीनों के जो आयतन है इनको लिख लिया है और इस गोले का आयतन ये दिया गया है। तो 4/3 पाई R3 ज्यों का त्यों लिखेंगे हम अभी। और इसमें से तीनों में से जो एक सा मिलता है 4/3 4/3 4/3 इसको कॉमन ले लें और साथ ही पाई 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 भी एक सा है, इसको भी कॉमन ले लें। तो यहाँ R1 पे 3 की घात बचेगी, प्लस इस R2 पे भी 3 की घात, प्लस R3 पे भी 3 की घात। 4 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और पाई पाई भी कट जाएगा। इस R3 को ज्यों का त्यों लिखेंगे क्योंकि इसका मान निकालना है। R1 की जगह पे R1 का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 6 पे 3 की घात, प्लस R2 की जगह 8 और उस पर 3 की घात लगा दें और R3 का मान है 10 और इस पर भी 3 की घात लगाएं। अब R3 बराबर
6 पे 3 की घात का मतलब 6 6 6 3 बार गुणा होना है, तो इसका 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 6 का घन है। इसका 8 गुणा 8 गुणा 8। इसी प्रकार से 3 की घात होने के कारण इसका भी 10 गुणा 10 गुणा 10। तो r पे 3 की घात 6 6 6 का गुणा करेंगे 3 बार तो 216। 8 8 8 का गुणा 500 बार आ जाएगा, और 10 10 10 का गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। इन सभी को हमें जोड़ देना है। तो r पे 3 की घात बराबर, जब सबका टोटल होगा 6 2 8, 1 और 1 2, और 2 और 5 जुड़ेगा तो 5 2 7, और 1 a है तो 1728 आया है। अब चूंकि 3 की घात लगी हुई है तो इसके 3 गुणनखंड ऐसे बनाएं कि बराबर बराबर वही संख्या, तो 12 12 और 12। 12 का घन 1728 होता है। तो r³ बराबर 12 पे 3 की घात। अब चूंकि घातें समान हैं इसलिए इस r का मान जो होगा वो r बराबर 12 सेंटीमीटर। तो जो बड़े गोले की त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर